पहले से चलता आ रहा है और आज भी हमारे वो हर छठ में वो गाना बजता छठ है। में बजता है, हर घर में बजता है, हर चौक चौराहे हर जगह सुनाई देता है। हम्म, केरवाजे फरेला घावधसे ओह पर सुगा मेळा राय केरवा के पात पर केलन सूरज मल जाके झुके माई कोने को खिले हले जनमय सूरज देव उठ सूरज भइले बिहान अब के गेहुआ बहंग भइले बहने छोड़ी दे हुए बहने छठ के बरातिया। दोस्तों हमारे साथ है रत्ना तिवारी और ये रत्ना तिवारी चंपारण के सरजमी से है और इनका एक गाना छठ के गाना जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और इनसे सुनते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है। आपका एक छठ का गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है केरवा के पास पे, तो चाहेंगे दर्शकों को आप गुनगुना दीजिए। जी मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। केरवा के पात पर केलन सूरज मल जाके झुके केरवा के पात पर केलन सूरज मल जाके झुके वे करेलो छठ भरतिया से झाके झुके वे करेलो छठ भरतिया से झाके झुके हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी वे करेलो छठ भरतिया से केकरा लागी वे करेलो छठ भरतिया से केकरा लागी हम रोजे बेटी कवने ऐसन बेटिया से करे लागी हम रोजे बेटी कवने ऐसन बेटी से उनके लागी ये करे छठ भरतिया से उनके लागी ये करे छठ भरतिया से उनके लागी। आपकी आवाज देखा जाए तो शारदा सिन्हा से मैच कर रही है और शारदा सिन्हा देखा जाए तो भोजपुरी में उन्हें हम लोग लीजेंड मानते हैं। या छठ के गाना में देखा जाए या शादी ब्याह में जो गाना पारंपरिक गाना गया तो सबसे ज्यादा गाना उन्हीं का बजता है। और अभी के समय में जो गाना चल रहा है 1-2 महीना चलता है उसके बाद वो बंद हो जाता है, लेकिन वो लीजेंड जो है जो गाना गाती हैं वो सदाबहार यानी हमेशा अमर उन लोगों का गाना है। तो और उनका कुछ गाना छठ पे है जो आप दर्शकों को गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल। कोने खेत जनमला धान सुदाना हो कोने खेत डट हर पान हे माए कोने को खिली हले जनम रे सूरज देव उठ सूरज भइले बिहान हे माई कोने को खिले हले जनम सूरज देव उठ सूरज भइले बिहान पूरु खेत जनमल धान सुधान बैरिया खेत डट हर पान हे माए अम्मा को खिले हले जनम रे सूरज देवा उठ सूरज भइले बिहान हे माए अम्मा को खिले हले जनम रे सूरज देवा उठ सूरज भइले बिहान। और भी छठ का गाना बहुत सा गाना आपको हम लोग देखा जाता है सोशल मीडिया पर। जी छठ के गाने तो बहुत ज्यादा गाने बहुत सारे गाने हैं, लेकिन वही बात है कि बहुत लिमिटेड गाने हैं जो लोगों को पसंद आते। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि बहुत कम गाने हैं जो पसंद आते हैं, जो कान मतलब कहते हैं कर्णप्रिय जिसको कहते हैं।
तो उसमें से मैं एक और सुनाती हूँ जो बहुत पहले से चलता आ रहा है और आज भी हमारे यहाँ वो हर छठ में वो गाना बजता छठ है। में बजता है, हर घर में बजता है, हर चौक चौराहे हर जगह सुनाई देता है। हम्म, केरवाजे फरेला घावथसे ओह पर सुगा मेळा राय ओह पर सुगा मेळा राय सुगवा के मर बोधा दुख से सुगा गिरे मोर छाय सुगा गिरे मोर छाय सुगनी जे रोए वियोग से आदित होई ना सहाय सूरजमल हुए ना सहाय केरावाजे फरेला घवधा से ओह पर सुगा मेरा राय ओह पर सुगा मेरा राय। आपका गुनगुनाना दर्शकों को पसंद आ रहा है, और एक दो और छठ का गाना। हम्म, एक छठ का गाना था जो मुझे रैंडमली बहुत अच्छा लगा था। वो था तो पारंपरिक धुन पे ही आधारित था, बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो 2-3 लाइन मैं आपको उसके सुनाती हूँ। केरा भजनी झूठी यही हाय सुगना आदित हुई है नाराज केरा भजनी झूठी यही हाय सुगना आदित हुई है नाराज आयल बाटे छठ भरतिया घूमे हजन तू बाग सुगना घूमे हजन तू बाग अमरुदिया जनी झूठी आई हाय सुगना आदित होई है नाराज तूत सगरी चिरैयन में हवा चलाक जानी आम मरुदिया पर गड़ई हाथू आँख पाकल पाकल निमवा देखी चीखी हजन सवादी आयल बाटे छठ पर बिया घूमी हजन तू बागे सुगना जय हजना तू बाग नसपतिया जनी झूठी यहाँ ये सुगना आदित होई है नाराज। गाने का शुरुआत आपका कब से है? सर मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, मुझे अभी एग्जैक्ट याद भी नहीं है, लेकिन हाँ 4th या 5th क्लास में होंगी मैं तब। तो फैमिली में म्यूज़िक शुरू से रहा है। जब मेरे को उस चीज़ की समझ नहीं थी तब उस टाइम मेरे घर पे छोटा कैशियो हुआ करता था। सब लोग मतलब भाई बहन पापा मम्मी सबके अंदर ये संगीत कहीं ना कहीं है। तो देर से ही सही लेकिन मैंने इसको एज ए प्रोफेशन चूज़ किया कि मेरे को इसमें कुछ करना है, आगे इसमें कुछ करियर बनाना है, तो बस। आप आइडियल किससे मानती हो? मेरी भोजपुरी में आइडियल कहा जाए तो मैं शारदा सिन्हा जी को ही मानती हूँ, क्योंकि इकलौता वो एक स्तंभ कह लीजिए, इकलौती पिलर अभी तक वो है जिन्होंने अपने परंपरा को बहुत ही संभाल के, अपने धरोहर को बहुत ही संभाल के रखा है। तो एक आइडियल बनाने का रीज़न वो है, और बाकी उनकी आवाज़ तो सब लोग जानते हैं कि कहाँ से है, कैसी है। भोजपुरी में देखा जाता है तो एक शारदा सिन्हा है, और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं एक देवी जी है, जो अभी भी वो भोजपुरी के बचा के रखी हुई है। उनके बारे में क्या कहेंगे? सब आर्टिस्ट हैं, सब कलाकार हैं, सब अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही बात है कि उनको भी सुना है मैंने, ऐसी बात नहीं है। उनके बहुत सारे गाने हैं जो आए हुए हैं। छठ का गाना भी उनका भी बहुत ज्यादा चलता है उनके आए हैं। जी। उसी में का एक ही गाना है कि अब के गेहुआ महंग भइले बहिनी छोड़ी दे हुए बहिनी छठ के बरातिया छोड़ी दे हुए बहिनी छठ के बरातिया मोरा भैया जाइला महंगा मुगे मोरा भैया जाइला महंगा मुगे ले आया है भैया
गेहूं के मोटरिया ले आए भैया, गेहूं के मोटरिया। यही सब गाने हैं जो सुन सुन के हम लोग बड़े हुए। तो भोजपुरी में एक और हम लोग लीजेंड में मानते हैं, एक के शारदा सिन्हा के बाद देवी जी है, और उनके बाद देखा जाए तो एक और लीजेंड हम लोग के नज़र में कल्पना जी। उनका भी बहुत सा गाना हम लोग सुने हुए हैं। उनका कोई ऐसा गाना है जो गुनगुना दीजिए? वो इकलौती मतलब वो ऐसी लेडी हैं जिन्होंने भोजपुरी पूर्वी, जो आपने सुना होगा, पूर्वी जो गाने का एक विधा है, वो पहली लेडी है जिन्होंने पूर्वी, फीमेल सिंगर ने किसी ने पूर्वी। अब तो सब लोग गा रहे हैं, सभी गा रहे हैं, बॉलीवुड में बहुत भी उनका भी गाना है। उनमें भी गाने हैं। तो उनका मैं आपको एक छठ गाना सुनाती हूँ। अरे कल पेली भी जल तिवैया होगी है दीनानाथ, कल पेली भी जल तिवैया होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। कटलो से कटे ना समैया होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। तीन दिन भूखी के असरा लगा के, काल्हों से निहारी राह घटवा के। अरे बड़ा रे कठिन बा समैया होगी है दीनानाथ। देखा जाए तो आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर है, और दर्शक आपको देखना चाहे तो आपका कोई यूट्यूब, फेसबुक आईडी? जी, यूट्यूब चैनल है मेरा, रत्ना तिवारी ऑफिशियल करके, जिस पे मेरे जो भी गाने हैं, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो सब उसी चैनल पे आती है। और फेसबुक की आईडी है मेरी रत्ना तिवारी करके, जिस पे मैं हर फ्राइडे को शाम 7 बजे से लाइव आती हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब पेज को विजिट करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करिए कि मेरे वीडियोस, मेरे गाने आपको कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी रत्ना तिवारी जो चंपारण की धरती से है, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।